अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है शोएब चौधरी ने। आप सब इनको जानते हैं, यूट्यूब चैनल भी देखते रहते हैं और बड़े ज़बरदस्त किस्म की वीडियोस बनाते हैं। बहुत शुक्रिया शोएब कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम और बहुत शुक्रिया आपका कि आप मुझे इनवाइट करती हैं। मेरे लिए ये फ़ख्र वाली बात है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। और आज हम सबसे पहले केयर टेकर गवर्नमेंट पे तो बात करेंगे ही, लेकिन उसमें ही हमारे जो नए केयर टेकर फॉरेन मिनिस्टर आए हैं उन्होंने कहा है कि जी हमें भारत से बात करना चाहते हैं। जी। पाकिस्तान इंटरेस्टेड है इंडिया से बात करने में। एक तरफ तो ये बात करते हैं और दूसरी तरफ वो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर लगा देते हैं मशाल मलिक को, जो कि यासीन मलिक की वाइफ है। एक कंट्रोवर्शियल फिगर है और जाहिर है वहां पे कई साल से यासीन मलिक को जो है सजा सुनाई गई है। कई ऐसी चीजें हैं, एलिगेशन है जो उन्होंने मानी भी हैं और केस चल रहा है। तो आपको नहीं लगता कि एक तरफ पाकिस्तान कहता है हमें बात करनी है, दूसरी तरफ चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे वो मसूद अजहर और इस किस्म के लोग हों, या फिर यासीन मलिक जिनके ऊपर केस चल रहा है और जाहिर है कि उसने बहुत सी चीजें मानी भी हैं, उन्हीं की बीवी को उठा के आपको कोई और नहीं मिला कि आपने स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर रख दिया। तो ये दो तरह की हरकतें हमारी क्यों होती हैं हमेशा? मैं सबसे पहले तो आपने जो बात की कि पाकिस्तान की इंटरिम गवर्नमेंट जो इस टाइम है, उसके फॉरेन मिनिस्टर ने ये बोला है कि हम इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर चाहते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत एक गहरी बात की है जिसके ऊपर मैं चाहता हूं कि डिटेल के साथ इस चीज़ को डिस्कस किया जाए। उन्होंने बोला है कि हम वैसे ही मतलब पीस टॉक चाहते हैं जैसा कि मुशर्रफ साहब के दौर में हुई थी, मनमोहन साहब और मुशर्रफ साहब के दौर में हुई थी, वैसे ही चाहते हैं। लेकिन ये कुछ चीज़ें होती हैं कि हमें थोड़ी-सी स्टडी कर लेने के बाद, थोड़ा-सा डिटेल में किसी चीज़ को जान लेने के बाद उसके ऊपर कोई ना कोई अपनी ओपिनियन देनी चाहिए। हमें ये नहीं पता कि क्या वैसी पीस टॉक, वैसे ही कोई पीस प्रोग्राम हो सकता है, पॉसिबल भी है आज के दौर में या नहीं। उस टाइम की अगर बात करें तब आर्टिकल 370 नहीं हटाया गया था। तब वो हम्म। वहाँ पे भी उसे डिस्प्यूटेड एरिया या आर्टिकल 370 को की नज़र में ही कश्मीर को देखते थे। लेकिन अब इंडिया वाले ये बात क्लियर कर चुके हैं कि भाई कश्मीर कोई डिस्प्यूटेड एरिया नहीं है। वो बिल्कुल वैसा ही एरिया है जैसे इंडिया के दूसरे सिटीज़, दूसरे एरियाज़ हैं। इसलिए वैसी पीस टॉक तो पॉसिबल नहीं है। बातों की हद तक ठीक है, अगर आप ये वाक़ई में चाहते होते कि भाई पीस टॉक होनी है या होनी चाहिए या हम इंडिया से रिलेशन बेहतर चाहते हैं, तो एक गवर्नमेंट जो कि परमानेंट गवर्नमेंट थोड़ी होती है, जो कि इलेक्शन के थ्रू आई होती है, उसमें हम इंडिया से ट्रेड बंद कर देते हैं। जो इंटरिम गवर्नमेंट आती है, उसमें हम पीस टॉक की बात करते हैं। 1.5 साल जब गवर्नमेंट रहती है शहबाज शरीफ साहब की, तब वो इंडिया हम्म। के को लेके अजीब किस्म की स्टेटमेंट देते हैं। उनके फॉरेन मिनिस्टर ये स्टेटमेंट देते हैं, बुचर ऑफ गुजरात और ये और वो। और जब गवर्नमेंट जाने लगती है, 2 दिन पहले हम ये कहते हैं कि हम तो अपने नेबर के साथ रिलेशन बेहतर चाहते हैं। अब ये दुनिया इन सब चीजों को जान चुकी है। और फिर इंटरिम गवर्नमेंट किस हैसियत से, मतलब आप ही ये देखें, इंडिया वाले भी इस चीज को समझते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे लोग इस चीज को देखते हैं कि भाई इंटरिम गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी अथॉरिटी है कि वो कोई पॉलिसी बनाए और लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाए कि भाई हम इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं और ये पॉलिसीज के इन पॉलिसीज के थ्रू चाहेंगे। भाई आपने तो पता नहीं 6 माह बाद, 2 माह बाद, 8 माह बाद या कुछ महीनों बाद, हफ्तों बाद आपकी गवर्नमेंट तो खत्म होने वाली है। जो परमानेंट गवर्नमेंट आएगी उसके अख्तियार में ये चीजें हैं कि वो अपनी क्या पॉलिसी देती है। अभी ये चीज क्लियर हो जाएगी, इलेक्शन आने वाले हैं। वैसे तो कोई उम्मीद नहीं पाकिस्तान में कि आज इलेक्शन हो या 1 साल बाद हो या 10 साल बाद हो, लेकिन जब भी इलेक्शन आएंगे, करीब आएंगे, तब आप देखिएगा तब क्या स्टेटमेंट होती है किस पार्टी की, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो पीपल पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, जितनी भी पाकिस्तान की पार्टीज हैं, मजहबी पार्टी हैं या सियासी पार्टीज हैं, तब उनकी इंडिया को लेके क्या स्टेटमेंट होती है, चीजें तभी वहां पे सारी क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक, लेकिन साथ साथ जो मशाल मलिक को इन्होंने बनाया, आपके ख्याल से क्या कोई और नहीं मिला इन्हें कि हाँ, जिसको ये ये भी स्पेशल असिस्टेंट बनाते? देखनी चाहिए कि देखिए एक साइड पे हम बात करते हैं कि हमें नेबर के साथ, इंडिया के साथ खास तौर पे रिलेशन बेहतर करने चाहिए, फिर हम जानबूझ के ऐसे कुछ मतलब अपना काम करें या कुछ इस तरीके से हम शो करवाएं कि भाई जो चीज इंडिया में मुतनाज़े है, जिसके ऊपर बात की जा रही है, यानी एक मशल मलिक की अगर बात करें, यासीन मलिक की बात करें, इंडिया में उनके ऊपर केस चल रहे हैं, पाकिस्तान में आप उन्हें मिनिस्टर बना दें या फिर प्राइम मिनिस्टर की जो स्पेशल सेक्रेटरी हैं या जो इस तरीके से कोई भी आप उन्हें ओहदा देंगे पर्सनल सेक्रेटरी का या जो भी, तो आपको नहीं लगता कि इंडिया में इस चीज को किस नजर से देखा जाएगा?
क्या क्या आपको, और दूसरे नंबर पे कोई भी आप जिसको मर्जी कोई भी ओहदा दें, कोई भी अपॉइंटमेंट दें, इशू नहीं है, मुझे इशू नहीं है, लेकिन आप देखें कि उनका पास्ट क्या है, उन्होंने पास्ट में क्या ऐसा किया है कि आप उन्हें उस तरीके से अपॉइंट कर रहे हैं, ये चीज देखने वाली है। अगर हम उनका पास्ट देखें तो हमें नजर आता है कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया, मतलब पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान इवन उनका एक्सपीरियंस क्या है इस चीज में, मतलब एक्सपीरियंस क्या है, ये तो साफ बिल्कुल नजर आ रहा है कि किसी को चिढ़ाने के लिए, किसी को कह लें कि इरिटेट करने के लिए आप कुछ इस तरीके से काम कर रहे हैं, तो वो फिर आपका अपना नुकसान होगा। जो भी अगर करता है, पाकिस्तान से करता है, किसी दूसरे कंट्री से करता है, वो अपना नुकसान कर रहा है, किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जाहिर है कि यासीन मलिक एक कंट्रोवर्शियल फिगर है, और मेरा नहीं ख्याल कि उनकी वाइफ को इस टाइम पे जो है, इनको इस किस्म का कोई भी पोजीशन या पोस्ट देनी चाहिए थी। इससे भारत में और नाम ही खराब हुआ है, फायदा कोई नहीं हुआ है। बिल्कुल, मगर मैं वही कह रही हूँ ना। और दूसरे नंबर पे एक चीज, हम्म, 1 मिनट के लिए इस चीज को साइड पे रख देते हैं कि भाई वो हम्म, वहां पे कुछ लोग ये स्टांस रखेंगे कि भाई वो तो इंडिया में है ना कंट्रोवर्शियल हम्म, कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी, पाकिस्तान में तो नहीं, तो आपको क्या मसला है। तो मैं कहता हूँ चलो 1 मिनट के लिए ये बात मान लो, आप ये तो देखो कि उस उनका पास्ट क्या है, पास्ट में उन्होंने हम्म, क्या ऐसा किया है, क्या उनका एक्सपीरियंस क्या है कि आप कहें कि हाँ भाई इस एक्सपीरियंस की बेस पे उन्हें रखा गया है, तो फिर आप इसका जवाब दे दें। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे खैर इतना कहाँ सोचा जाता है। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान में माइनॉरिटीज की हालत की, जो जो रहती है हमेशा, और हम हर कुछ दिन के बाद अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई हादसा हो जाता है जिसपे हमें शो करना पड़ता है, और हम हमेशा से, मैं तो यही कहती हूँ कि ना ये पहला हादसा है और ना ये आखिरी है। लेकिन एक बार फिर जिस तरह से चर्चेस को जलाया गया और लोगों को मारा गया, मतलब मारा पीटा गया, जान से तो नहीं मारा, लेकिन 12 लोगों को चोटें लगी हैं, उनके घरों को जला दिया। कई लोग बता रहे थे, टीवी पर भी आ रहा था कि उनकी बेटियों की शादियां थी, वो सारा जहेज जला दिया। फिर किसी और की यहाँ शादी थी, उनका सारा सामान जल गया, और लोगों के घर बिल्कुल तबाह हो गए। आपके ख्याल से रोका क्यों नहीं गया? किस बात का इंतजार था? एक लंबा पीरियड ये सारी कार्रवाई चली है, रोकी कोई रोका क्यों नहीं किसी ने? रोका क्यों नहीं गया, इस बात के ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो वाकयात आए दिन हमें देखने को मिलते हैं, पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया पे क्यों नहीं दिखाए जाते। इवन अगर हम जैसे कोई लोग, मुझे इस बात का बहुत दुख है, और मैं आपसे पहले भी ये शेयर कर चुका हूँ कि जब हम लोग ये चीज उठाते हैं, इन इश्यूज को रेज करते हैं, इनके ऊपर बात करते हैं कि भाई सिंध में मिनोरिटीज महफूज नहीं है, वो खुद को महफूज फील नहीं कर रहे, आजाद फील नहीं कर रहे, उनको उनके राइट नहीं दिए जा रहे, वहां के लोग हों या गवर्नमेंट हो या जो भी हो, लेकिन वो वहां पे थोड़ा सा मेंटली तौर पे घुटे घुटे नजर आते हैं, तो हमें ये कहा जाता है ये देखो जी ये तो हिंदुओं की बात करता है, ये देखो जी ये तो फंडेड है, ये देखो जी ये तो ऐसे है, ये तो पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहा है। लेकिन जब ये चीजें खुल के सामने आती हैं तो फिर ये कह दिया जाता है कि भाई बहुत अफसोस हुआ, इंटरनेशनल लेवल पे इमेज खराब हो गया, कुछ लोगों की हरकत की वजह से पूरे पाकिस्तान का इमेज खराब हो गया। जबकि ये कुछ लोगों की हरकत नहीं है, ये 1 2 3 लोगों की हरकत नहीं है। आपने वीडियो देखी होगी तो बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे जो कि नारे भी लगा रहे थे, जो कि पता नहीं क्या क्या, मतलब अपने आप को बाकायदा तौर पे किसी पार्टी से अटैच बता रहे थे, मैं नाम नहीं लूंगा किसी भी पार्टी का। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जब हम लोग आवाज उठाते हैं तब आपको अकल नहीं आती, तब आपको समझ नहीं आती कि भाई हम आवाज पाकिस्तान की बेहतरी के लिए उठा रहे हैं, पाकिस्तान का इमेज ना खराब हो इसीलिए आवाज उठा रहे हैं। तब आप हमें गद्दार कहते हैं, तब आप हमें ये कहते हैं हम किसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। अब आज ये सिचुएशन पूरी दुनिया के सामने है। अगर हम बात करें यूएस की, उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट किस्म की स्टेटमेंट दिया, उन्होंने बोला कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, इनके ऊपर जो सा प्रॉपर जो सा इन्वेस्टिगेशन की जाए। तो अब बताएं, अब कौन गद्दार है, अब कौन एजेंट है, अब किसके कहने पे ये पूरी दुनिया में वीडियो वायरल हो गई है। तो ये आपको, हमारी कम बख्ती ये है कि हमें बहुत टाइम के बाद अकल आती है, या फिर अकल आती ही नहीं है। आज मेरी बात हुई, एक क्रिश्चियन है वो, और इस्लामाबाद में उनसे मेरी बात हुई, तो वो मुझे कहने लगे अब ऐसा ना हो कि ये हमारे नाम पे पैसा मांगने निकल जाए, कि इतने चर्चेस टूट गए हैं और इतने घर टूट गए हैं, तो पैसा यूरोप से या कहीं से, अमेरिका से, फिर ये कोई फंड मांगने निकल जाए। तो इन्होंने कहा नहीं, खैर अब वो लोग भी समझ गए, मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो है वो इस चीज के लिए अब पैसा देगा इनको। ये जो कुछ हुआ है इसको इन्हें खुद ही ठीक करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। दूसरी तरफ हम बाकी कंट्रीज के लिए तो हम बहुत आवाज उठाते हैं मैं कि वहां पे। एक जी और जी। बात कहना चाहता हूँ।
अल्लाह ना करे कि मेरी ये बात सच हो, मैं कहता हूँ मेरी ये बात ही झूठ निकले, लेकिन मुझे जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं मेरे मुख्तलिफ एरियाज़ में, मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ पे भी मिनॉरिटीज़ रहते हैं, ख़ास तौर पे हमारे नुमाइंदे कह लें या दोस्त कह लें, हमारे वहाँ पे रहते हैं, हमने एक प्रॉपर नेटवर्क बना रखा है मिनॉरिटीज़ के साथ। तो मुझे ये खबर आ रही है कि आने वाले टाइम में मज़ीद कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, कुछ ऐसे सिटीज़ हैं पाकिस्तान के, जहाँ पर हमें ये चीज़ें देखने को मिलेगी। मैं ओपनली साथ कह रहा हूँ कि अल्लाह करे ये बात मेरी ही बात झूठ हो, लेकिन ये रिकॉर्ड रख लीजिएगा कि आने वाले टाइम में हमें कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है, खास तौर पे पाकिस्तान का डिस्ट्रिक्ट गुजरात में भी ऐसे कुछ वाकयात देखने को आए। तो मगर ये देखिए, ये तो हर कुछ दिन में हो रहा है, ये तो हर कुछ दिन में आप देखते हैं कि कभी सिंध में और कभी पंजाब में और कहीं चलता चला जा रहा है, सिलसिला खत्म होने में ही नहीं आता। लेकिन आपको क्या वजह लगती है? बड़े जी मौलाना और शलाना आजकल निकले हैं और कह रहे जी माफिया मांग रहे जाके, क्या माफी मांगने से ये सब कुछ खत्म हो जाएगा आपके ख्याल से? नहीं, नहीं, देखें, उन मौलाना को यहाँ पे आके जस्ट इतनी स्टेटमेंट देना, मैं कहता हूँ कि ये स्टेटमेंट दें, जो अभी स्टेटमेंट दे रहे हैं। जब हम उनसे इंटरव्यू करते हैं, वो कहते हैं इस्लाम सबसे पहले, इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान में इस्लामी कानून हो, इस्लाम मतलब इस तरीके से जब हम बात करते हैं। और अभी जब ये एक वाकया हो चुका है, फिर आप एजेंसीज के प्रेशर में आके वहां पे जाते हैं और वहां पे जाके आप स्टेटमेंट देते हैं कि भाई हमारे पाकिस्तान में तो सब एक को इक्वल राइट है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, हम तो सब एक हैं, कोई किसी से ऊपर नहीं है। इस टाइम पे ऐसे वाकयात पे आप इस तरीके से स्टेटमेंट देते हैं, और जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है मीडिया पे, तब आप कहते हैं कि जी मतलब तब आप जो स्टेटमेंट होती है वो बिल्कुल उल्ट होती है। इधर से हमारी मुनाफकत हमें देखने को मिलती है और दूसरे कंट्रीज हमारा मजाक बनाते हैं। अब पहले तो ये था लोग हैरान होते थे, उसके बाद लोग परेशान होने लगे पाकिस्तान की कंडीशन को देख के, उसके बाद लोग अफसोस करने लगे पाकिस्तान की कंडीशन को देख के, और अब शायद ये सिचुएशन आ चुकी है कि पाकिस्तान की जो कंडीशन है उसे देख के इंटरनेशनल लेवल पे लोग हंसते हैं। और मेरे लिए ये बहुत अफसोस बिल्कुल, वाली बात है, रोने वाली बात है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन एक ज़माने में, जब अगर हम इस टॉपिक से आगे निकले, एक ज़माने में जब कुछ ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, लेकिन इंडियन मूवीज़ पाकिस्तान में लगा करती थी, हर सिटी में लगती थी, बहुत से लोगों को कहा जाता था रोज़गार मिल गया था। यहाँ पर भी सेंटोरस मॉल जो है इस्लामाबाद में, वहाँ पर भी मूवीज़ लगा करती थी, इंडियन मूवीज़। और अब इन्होंने वो बंद कर दी है। तो अगर ये हॉकी खेल सकते हैं, ये क्रिकेट खेल सकते हैं, तो फिर ये ट्रेड क्यों नहीं कर सकते? ये मूवीज क्यों नहीं लगा सकते इंडियन मूवीज यहाँ पे? कि यहाँ पे जो लोग हैं बेचारे, जिनके सिनेमा हॉल्स हैं, वो तोड़ तोड़ के बेचारे जा रहे हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा कि वो अपने रोजगार का क्या करें। तो आपके ख्याल से अगर हम जो है वो इनके साथ क्रिकेट भी हो सकती है, हॉकी स्पोर्ट्स हो सकती है, तो फिर आखिर सिनेमाज क्यों के लिए हम क्यों नहीं मूवीज ले सकते और ट्रेड क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, ट्रेड क्यों नहीं कर सकते, ये एक अलहदा टॉपिक है, लेकिन मूवीज और सिनेमाज की आपने बात की, आप मुझे ये बताएं ये नुकसान किसका हो रहा है? इंडिया की कोई भी मूवी है अगर वो पाकिस्तान में लगती है तो पाकिस्तान को फायदा ज्यादा होगा उस मूवी का, इंडिया को कम होगा। कुछ लोग कहते हैं जी इंडिया बिजनेस करेगा, और भाई इंडिया का अपना ही कंट्री इतना बड़ा है कि अगर वो उनकी मूवी, अच्छा या तो मुझे ये बताएं जब से पाकिस्तान ने मूवीज इंडिया की मूवीज बैन की हैं उसके बाद इंडिया की मूवी फ्लॉप होने लगी हैं, वो बिजनेस नहीं कर रही, फिर तो हम कहें कि देखा क्या बात है, इंडिया को हमने सबक सिखा दिया इंडिया की मूवीज बैन करके। इंडिया की मूवी तो अब भी सुपर से डुपर हिट बिजनेस करती नजर आ रही हैं, 7-7 दिन में 500-500 600 करोड़। अभी ये जो गदर 2 आई इसने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया। और फिर दूसरे नंबर पे जिसने मूवी देखनी है पाकिस्तान से, इंडियन मूवी देखनी है, उसने देखनी ही है, चाहे वो अब सोशल मीडिया पे बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स मौजूद हैं जहां पे आप जाके फ्री ऑफ कॉस्ट मूवी देख सकते हैं। तो फिर ये नुकसान किसका हो रहा है? पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। हम लोग बेवकूफ़ी करते हैं, हम लोग कम अकली के साथ काम लेते हैं, हमें ये आइडिया नहीं होता, हम जज्बात में आके कोई स्टेटमेंट दे देते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं चलता कि जो हम डिसीजन लेने वाले हैं इससे नुकसान सामने पार्टी का है या हमारा अपना ही नुकसान है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन आपके ख्याल से क्या हमारी जो इकोनॉमी की हालत खराब है, क्या इस वजह से हम सारी दुनिया से दब रहे हैं, या हमारी हरकतें ही ऐसी हैं कि हम कोई काम ऐसा करते ही नहीं जिससे कि हमारी इकोनॉमी ठीक हो, या हमारी सिक्योरिटी सिस्टम हम ठीक करें कि लोग आना चाहें, यहाँ पर भी इन्वेस्ट करना चाहें, किसी को लगे यहाँ पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो सिक्योर रहेगा? हमारी इकॉनमी की आपने बोला हमारी इकॉनमी खराब है इस वजह से दब रहे हैं या अपनी हरकतों की वजह से दब रहे हैं? हमारी इकॉनमी भी इसी वजह से खराब है कि हमारी हरकतें ठीक नहीं है। और जो अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो दुनिया में बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जिनकी इकॉनमी शायद हमारे से भी खराब हो,
लेकिन वो बड़ा, अगर अफगानिस्तान की हम बात करते हैं, आप देख लें वहां पे कितने साल जंग का माहौल रहा, आज वो बात कर रहे हैं, इंडिया के साथ भी रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, चाइना के साथ वो बहुत से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो क्या वो इकॉनमी मैटर करती है? नहीं, आपकी स्टेटमेंट मैटर करती है, आपकी जुबान मैटर करती है कि यार इस कंट्री ने या इस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने एक जुबान दी है, ये जुबान पे रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि नई गवर्नमेंट आएगी, हमारा प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, या जो इनके साथ हमारी कमिटमेंट हुई है वो खत्म हो जाएगी, प्रोजेक्ट खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं। हमारी कमिटमेंट नहीं रहती, हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, डील कुछ। अब यूएस के साथ ही अगर देख लें, हमारी यूएस ने प्रॉपर ये स्टेटमेंट दी है कि आप जो उनसे दोगले हैं, आप लोग हमारे साथ चलते हैं और पीठ पीछे हमारे पे ही वार करते हैं। तो यहाँ से फिर कोई भी कंट्री हो हमारे साथ रिलेशन बेहतर एज सच नहीं करना चाहता। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है और हर रोज एक तो हम सुनते हैं कि जी फिर फ्यूल प्राइस बढ़ा दिया गया है, फिर इलेक्ट्रिसिटी के बिल बढ़ गए हैं या दूसरे यूटिलिटी बिल्स। आपके ख्याल से, आप बाहर निकलते हैं, लोगों से बात भी करते हैं, आपको लग रहा है लोग सरवाइव कर पा रहे हैं? लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है, इवन लोग बात करना छोड़ गए हैं। मैं बहुत मायूसी से, बहुत अफसोस के साथ ये बात कर रहा हूँ कि यकीन माने, अब मैं पब्लिक में जाके जब माइक सामने करता हूँ तो वो लोग ये कहते हैं, क्या फायदा है भाई बात करने का, कोई फायदा है नहीं है, ये हमारी बात किसी को समझ में आएगी नहीं, हमारी परेशानी, हमारा दुख हम एक्सप्लेन करेंगे, बस अपना तमाशा ही बनाएंगे कि भाई ये गुर्बत में है, ये या बुरे हाल में है, अदरवाइज ये एक्सप्लेन करने से कोई फायदा नहीं होगा। लोगों में मायूसी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान की यूथ, जो एजुकेटेड लोग हैं, जिन्हें ये समझ आ रही है कि इन फ्यूचर भी शायद कुछ बेहतर नहीं होने वाला, तो वो तेजी से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम जैसे लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई रोकें, पाकिस्तान में होप को जिंदा रखें, उम्मीद को जिंदा रखें, कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी की बात करें, कुछ उम्मीद जगाएं। लेकिन लोग ये कहते हैं कि भाई यहाँ पे कुछ बेहतर होना मुश्किल है, मुश्किल नजर आ रहा है। आपको लगता है अगर पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान के बजाय पीपल रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान होता, जैसे चाइना है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, के लोगों की अहमियत है, रिलीजन की नहीं, तो क्या कुछ बेहतरी आएगी? पहले नंबर पे तो पाकिस्तान पीपल रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हो नहीं सकता था, क्योंकि पाकिस्तान ही नहीं हो सकता था अगर ये कंसेप्ट होता तो, क्योंकि पाकिस्तान तो बना ही दो कौमी नजरिए पे, पाकिस्तान तो बना ही इस्लाम बदला के तो नाम जा पे। सकता है, बदला तो जा हाँ, सकता है ना। लेकिन जो 75 साल फिर आपने हमें पढ़ाया, हमारे जो पहली नस्लें थी उन्हें पढ़ाया, तो क्या वो सारा आप कहेंगे कि नहीं भाई ये झूठ है, इसे खत्म करो, अब पीपल रिपब्लिक? ऐसा अगर आप कर सकते हैं, किसी में इतनी पावर है कि वो बताएं कि नहीं भाई 75 साल जो हम आपको बता रहे थे वो गलत था, अब पीपल रिपब्लिक की तरफ जाते हैं, तो अगर कोई ऐसी जुर्रत दिखा सकता है तो फिर पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज मुझे सच ऐसी उम्मीद नजर नहीं आ रही। और फिर मैं ये कहता हूँ जो सिस्टम चल रहा है आप उसी को बेहतर कर लो, आप पीपल रिपब्लिक की तरफ ना जाओ, आप अपने जो डेमोक्रेसी का एक नाम रखा है आप उसी को बेहतर कर लो। आप ऐसा ही कर लो, दूसरे इस्लामिक कंट्रीज हैं, यूएई है, अगर हम बात करें सऊदीया की बात करें और इवन तुर्की की बात करें, हमसे काफी हद तक बेहतर कंडीशन में है, तो आप उन्हीं से सीख लो। लेकिन बहुत सी चीजें हमने गलत की हैं, अब हम मानने लगे, चाहे वो टू नेशन थ्योरी क्यों ना हो। लेकिन ये है कि यहाँ पर लोगों की इतनी अहमियत आपको दिखाई देती है कि इंसानी जान की कोई कीमत है क्या पाकिस्तान में? देखने में तो नहीं नजर आती, लेकिन कुछ लोग बेहतर भी हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान के 100% जो आबादी है या 100% लोग हैं वो यही कहेंगे कि भाई कोई कीमत नहीं है। बहुत से दर्द रखने वाले लोग भी मौजूद हैं, आप भी पाकिस्तानी हैं, और अगर मैं कहूँ सारे पाकिस्तानी जाहिल हैं तो फिर उसमें मैं भी आता हूँ, आप भी आते हैं, और भी बहुत से लोग आते हैं। इसलिए मैं यही कहूंगा कि भाई पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं, इसीलिए शायद मेरे में भी उम्मीद मौजूद है कि भाई मैंने इस पाकिस्तान को बेहतर करना है। अभी आवाज के थ्रू बेहतर कर रहा हूं, आने वाले टाइम में अगर मौका मिला, हिम्मत रही, तो फिर प्रैक्टिकली भी कुछ ऐसा जरूर करेंगे। मैं, मेरे साथ मेरी टीम, हम यूथ मिलके, आपसे जितनी सपोर्ट मिल सकी हम मिलके पाकिस्तान की बेहतरी के लिए प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ करेंगे। उम्मीद हमेशा जिंदा रखनी चाहिए। बिल्कुल सही, लेकिन अभी हमने देखा कि कई केसेस ऐसे निकले जो चाइल्ड लेबर के निकले और घरों में छोटे बच्चों को रखा गया, मारा पीटा गया, जान से भी मार दिया गया। आपके ख्याल से जब एक लॉ बना हुआ है पाकिस्तान में कि परमिशन नहीं है, फिर ये लोग कैसे छोटे बच्चों को रख लेते हैं, इनके पेरेंट्स कैसे दे देते हैं, और इसको आपके ख्याल से रोका कैसे जा सकता है? आरज़ू जी, पाकिस्तान में कौन सी ऐसी चीज़ है आप मुझे बता दीजिए कि जो कि लॉ के मुताबिक हो रही है? आपने बोला लॉ बना है, परमिशन नहीं है, तो फिर क्यों लोग चाइल्ड लेबर करवा रहे हैं? तो मुझे बताएं कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका हम्म। लॉ बना है और वो वैसे ही हो रही है?
तो फिर क्या इवन इवन गवर्नमेंट की बात कर लें, जो गवर्नमेंट इतना टाइम रही है वो कानून के मुताबिक रही है। सही। हमारे जो आर्टिकल हैं उनके मुताबिक वो गवर्नमेंट रही, इतना टाइम चलती रही 1.5 साल। तो ये चीजें हमें कानून को नहीं, हमें इंसान को अपने सोच को बेहतर करने की जरूरत है, कानून को बेहतर करने की जरूरत नहीं। अपनी सोच को, अपने एजुकेशन सिस्टम को, अपने अंदर इंसानियत पैदा करने की जरूरत है। मैं हमेशा देसी बात करता हूँ, मतलब सीधी सीधी बात करता हूँ। मैं ये ओपनली कहता हूँ कि मैं कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं कोई बड़ा कोई मतलब जर्नलिस्ट, कोई एनालिस्ट नहीं हूँ कि मुझे हर दुनिया के हर एक शोबे का पता हो, मैं उसके ऊपर अपनी ओपिनियन दे सकूं। लेकिन एज ए इंसान, एज ए ह्यूमन बीइंग, जो चीज मैं फील करता हूँ ओपनली बस वो बोलता हूँ। मैं ये कहता हूँ हमें सबसे पहले इंसान बनने की जरूरत है। छोड़ दें कि भाई हमने दुनिया की सुपर पावर बनना है, ये छोड़ दें हमने इकोनॉमी बेहतर करनी है, हमने ये सबसे पहले अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करना है। सबसे पहले मुझे एक अच्छा इंसान बनना है, आपको एक अच्छा इंसान बनना है, उसके बाद ही किसी भी फील्ड में हम डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अच्छे इंसानों को तो हमेशा से सूली पे लटका दिया जाता है और हाथों में कीलें भी ठोक देते हैं। इसलिए मुझे लगता नहीं कि अच्छे इंसान कुछ कर पाते हैं, वो बेचारे हमेशा मुश्किल में ही रहते हैं। तो हम इसलिए कि वो जो बुरे इंसान है या जो नेगेटिव सोच रखते हैं, वो हमें हमेशा ज्यादा पावरफुल दिखाई देते हैं। मुश्किल तो डेफिनेटली फेस करनी पड़ती है जब आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में, एक ऐसे सिस्टम में काम करें जहां पे हर तरफ आपको नेगेटिव चीजें देखने को मिले। इवन आप जो सच है उसे झूठ बना दिया जाए और झूठ को सच बना दिया जाए, वहां पे आप अगर सच बोलेंगे तो आप झूठे ही बताए जाएंगे, आपको एजेंट बताया जाएगा। लेकिन हर एक का अपना अपना कैलिपर है, हर एक की अपनी अपनी मोटिवेशन है, हर एक की अपनी अपनी सोच है। जितनी आपकी हिम्मत है आपको उतना चाहिए कि आप काम करें, जितनी मेरी हिम्मत है मैं उतना काम कर रहा हूं उससे, और मजीद आने वाले टाइम में करूंगा। मैं हमेशा ये कहता हूं कि पाकिस्तान को ही बेहतर करना है। हम ये नहीं सोच सकते कि पाकिस्तान खत्म हो जाए तो कोई मतलब इस फिर ही कुछ चेंज आएगा, नहीं। ये जो पाकिस्तान है इसी को बेहतर करना है, और ये मेरी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी कि किसी जर्नल की जिम्मेदारी है, जितने की किसी आर्मी पर्सन की जिम्मेदारी है, जितनी के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, उतनी ही मेरी जिम्मेदारी है कि मैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करूं। अगर हम हमेशा ये कह देंगे कि भाई ये तो उनका काम है, ये तो उनका काम है, ये तो गवर्नमेंट का काम है, ये तो आर्मी का काम है, तो शायद फिर हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम नहीं, पाकिस्तान को जस्ट क्रिटिसाइज करने के लिए काम कर रहे हैं। हमें प्रैक्टिकली जितना हो सके एक इंसान की बेहतरी के लिए काम कर सके तो एक इंसान की बेहतरी के लिए काम करें, पूरे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर सकें तो पूरे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करें, पूरी दुनिया की बेहतरी के लिए काम कर सकें तो पूरी दुनिया की बेहतरी के लिए हमें काम करने की जरूरत है। बस अपनी सोच को, अपनी नीयत को पॉजिटिव रखें। तो मेरा अपना एक ओपिनियन है, मेरी ये सोच है कि पूरी दुनिया की जो लोग हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे। स्टार्ट में मुश्किल होता है, मुश्किल हुआ भी था, लेकिन अब जो मैं आगे देख रहा हूं और आने वाले टाइम में आप भी देखेंगे कि बहुत जल्द कुछ पॉजिटिव होने वाला है और हम जरूर करेंगे। बिल्कुल होना यही चाहिए, कुछ पॉजिटिव होना चाहिए। पाकिस्तान को संभलना होगा, चाहे वो आम पब्लिक करे या फिर एजेंसीज करें, पॉलिटिशियंस करें, सब लोग जितने भी सिटीजन हैं सब मिलके करें। लेकिन इवन बहरहाल इवन हमें इवन अपनी एक चीज, ठीक एक करना और होगा चीज जी। मैं आपको ये कहना चाहूँ, कुछ लोगों को, पाकिस्तानियों को ये लगता है कि शायद पाकिस्तान में जो भी गलत होता है उसका जिम्मेदार इंडिया होता है। लेकिन मैं आज आपको ये भी बात बता दूं कि पाकिस्तान में जो भी अच्छा होता है उसके पीछे भी कहीं ना कहीं इंडिया वालों का हाथ होता है अच्छा करने में। इवन मैं अगर कोई पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करता हूँ, मुझे जितना ज्यादा इंडिया से अप्रिशिएट किया जाता है उतना शायद पाकिस्तान से नहीं किया जाता। तो मैं कैसे कह दूं इंडिया हमारे खिलाफ है? और भाई इंडिया वाले चाहते हैं कि पाकिस्तान की कंडीशन बेहतर हो, ये मैं गारंटी से कह रहा हूं आपको। इंडिया की पब्लिक चाहती है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं उनमें एजुकेशन आए, वो अच्छा सोचें, तमाम मजहब की रिस्पेक्ट करें, पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो। इंडिया के लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान आज जिस बुरी हालत में है, इकॉनमी वाइज या पोलिटिकली जो सिस्टम है जिस बुरी हालत में है, वो बेहतरी की तरफ आए। आप अपने किसी भी इंडियन से पूछ लेना, कभी किसी प्रोग्राम में जो आपके जर्नलिस्ट आते हैं, एनालिस्ट आते हैं, उनसे पूछना कि क्या कोई इंडियन चाहता है कि पाकिस्तान की बुरी हालत हो? अगर कोई चाहते भी हैं वो गुस्से में बात करते हैं कि भाई ये देखो पाकिस्तान में जो मिनॉरिटीज के साथ हो रहा है ना, तो हम चाहते हैं पाकिस्तान के साथ भी ऐसा हो, वो गुस्से में कहते हैं। अदरवाइज अगर किसी से आप पूछेंगे इंडियन से तो वो यही कहेंगे कि भाई हम तो चाहते हैं कि आप लोग डेवलपमेंट की तरफ जाओ।
नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरा ख्याल है कि वो भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान की बहुत बुरी हालत हो, इसलिए कि अगर ऐसा हुआ तो हम उन्हीं के गले पड़ जाएंगे, और वो हरगिज नहीं चाहेंगे कि हम जाके उनके गले पड़ जाएं। और बाकी तो जाहिर है, जैसे सोशल मीडिया है या यूट्यूब है, उसके जरिए जब आप एक दूसरे से बात करते हैं तो आपको पता लगता है कि जो लोग हैं उनके दिलों में नफरत नहीं है, और वो भी हमारा अच्छा चाहते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि शायद इतना अच्छे वर्ड्स शायद हमें अपने, बल्कि मुझे तो बिल्कुल ही नहीं मिलते, अपनी तरफ से तो गालियां ही पड़ती हैं, लेकिन ये कि जो भी थोड़ा बहुत तारीफ होती है वो इंडियन साइड से ही होती है, और उन्हीं से हौसला भी होता है आपको कि हाँ, आप काम कर सकते हैं, आप खुल के बोल सकते हैं, और बहुत सारी करेक्शन भी हम अपनी करते हैं। और मेरे ख्याल है वो सारी लाइफ रहती है कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हैं। तो वो हमारी भी कोशिश है, हमसे जो गलतियां होती हैं हम उसे इम्प्रूव करने की भी कोशिश करते हैं। थैंक बिल्कुल। यू सो मच सोएब कि आज आपने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा, हमेशा आपसे बात करके अच्छा लगता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया। तमाम देखने वाले जो भी देख रहे हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग मोहब्बत देते हैं, आप लोग हमारे काम को एप्रिशिएट करते हैं। शायद इसी वजह से हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम मज़ीद बेहतर काम करें। आप लोगों का जो ट्रस्ट है हमारे ऊपर, या हमारे जैसे जो लोग आरज़ू जी हैं, ख़ास तौर पे साजिद तारड़ साहब हैं, उन्हें मैं सैल्यूट करता हूँ। वो मेरी एक समझ लें इंस्पायरेशन है कि जिस तरीके से वो पाकिस्तान के लिए दर्द रखते हैं, जिस तरीके से वो इंडिया की बात करते हैं कि भाई इंडिया से सीख लो, इंडिया से सीख लो, इंडिया से रिलेशन बेहतर कर लो। अगर साजिद तारड़ जैसे लोग, आरज़ू काज़मी साहिबा जैसे लोग पाकिस्तान में रहेंगे और इस तरीके से मज़ीद लोग आएँगे, तो शायद कुछ साल बाद या कुछ 100 साल बाद पाकिस्तान भी बेहतरी की तरफ जाएगा। बहुत शुक्रिया बिल्कुल, मैम। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।